Hello guys, in this video we are going to do SWOT analysis. In this lecture we are going to learn how can we do SWOT analysis and where it can be applied and how it can be applied. So let's start. So SWOT stands for strengths, weaknesses, opportunities and threats. SWOT analysis is a widely used framework to summarize a company's situation or current position. Any company undertaking strategic planning will have to carry out SWOT analysis, establishing its current position in the light of its strength, weakness, opportunities and threats. याद रखो जब भी कोई न्यू कंपनी जब एक नई मार्केट में एंटर करती है, नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करती है, तो एक प्रॉपर इवैल्यूएशन जो है वो की जाती है एनवायरनमेंट की. सो एनवायरनमेंट को एनालिसिस करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए SWOT एनालिसिस एक बेस्ट टेक्निक है जो एक कंपनी की करंट सिचुएशन को एक्सप्लेन करती है, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को ध्यान में रखते हुए कौन कौन सी आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनका फ़ायदा उठाया जा सकता है इन फ्यूचर और कौन कौन से आने वाले थ्रेट्स हैं जिनसे बचा जा सकता है. तो इस तरह हमें SWOT हेल्प करता है. सो एनवायरमेंटल एंड इंडस्ट्री एनालिसिस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन नीडेड टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स एज आई टोल्ड यू अर्लियर. सो these are some fundamental areas of focus in SWOT analysis. So SWOT analysis stands for the core of strategic management. It is important to note that strengths and weaknesses are potential value, creating skills or assets or the lack thereof relative to competitive forces. So अगर आपको strengths और weaknesses के बारे में पता है, then you can gain the competitive advantage. अगर आपको पता है आपकी स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ को यूज़ करते हुए अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया जा सकता है. उस स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करते हुए आने वाले चैलेंज से ओवरकम किया जा सकता है. इस तरह SWOT हमें हेल्प करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है कि कैसे फ्यूचर में आने वाली जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं या थ्रेट्स हैं, अगर अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो उनका कैसे एक बेनिफिट लिया जा सकता है, अगर थ्रेट्स हैं तो उनसे कैसे बचा जा सकता है. So opportunities and threats, however, are external factors that are not created by the company but emerge as a result of the competitive dynamics caused by gaps or crunches in the market. So ये market feature है. एक्सटर्नल फैक्टर जो है जो हमारे हाथ में नहीं है. देखो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आर द इंटरनल फैक्टर्स जो ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में है, लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स हैं वो हमारे हाथ या ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में नहीं है. इट प्योरली डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो ऑफ द मार्केट. Next is breakup of SWOT. First of all, there are opportunities. So an opportunity is a major favorable situation. एक ऐसी favorable situation जिसको प्रॉपरली इवेल्यूएट करके अपनी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करते हुए एक ऑर्गेनाइजेशन इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकती है. जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो वैक्सीन ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं वो इस सिनेरियो का, कोविड सिनेरियो का पूरा फ़ायदा उठा रही हैं. ठीक है. सो दैट इज़ अपॉर्चुनिटीज़. तो यहाँ पे हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी ले लेते हैं. जितना भी एनालिसिस या इवैल्यूएशन है वो इसमें आ जाता है कि आने वाले टाइम में क्या क्या चेंजेस आने हैं, पॉजिटिव चेंजेस, और उनका कैसे बेनिफिट लिया जा सकता है. नेक्स्ट आर थ्रेट्स. थ्रेट एक अनफेवरेबल सिचुएशन होती है एनवायरनमेंट में. कंपटीशन हो गया, स्लो मार्केट ग्रोथ हो गई, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ गए, गवर्नमेंट में चेंजेस आ गए. तो दीज आर सम थ्रेट्स. और ये जो थ्रेट्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हार्मफुल होते हैं. सो ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करते हुए इन थ्रेट से बच सकती है. Strengths is something a company possesses or is good at doing. Examples include a skill, valuable assets, alliances or cooperative ventures, experience, sales, force, easy access to raw materials, brand reputation, etc. So these are some strengths जो एक प्लस पॉइंट जो एक ऑर्गेनाइजेशन के पास है उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लेने के लिए या थ्रेट से बचने के लिए. नेक्स्ट इज़ वीकनेस. अगर आपको अपनी वीकनेसेस के बारे में पता होगा देन आप उनको ओवरकम करने की कोशिश करोगे जिससे कि चैलेंजेस से बचा जा सकता है. सो अ वीकनेस इज समथिंग अ कंपनी लैक्स और डज पुअरली. एग्जाम्पल्स इंक्लूड लैक ऑफ स्किल्स और एक्सपर्टाइज, डेफिशिएंसीज इन एसेट्स, इन्फीरियर कैपेबिलिटीज़. अगर आप इस वीकनेस से ओवरकम नहीं कर पाते तो बिज़नेस को जो काफ़ी डिज़ास्ट्रस रिजल्ट जो है वो देखने को मिल सकते हैं. सो वी हैव टू एनालिसिस अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, स्ट्रेंथ एंड weaknesses. So while you are carrying out the SWOT analysis, remember one thing, there are 3 steps
First is identification, conclusion, second and third is translation. The first one is identification. Here you have to identify the resources of the company and strengths and capabilities of the company. After that you have to identify the weaknesses of the company या negative points of the company. After that you should identify the opportunities कि आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो कौन सी हो सकती है, कौन सी फेवरेबल कंडीशंस आपके लिए हो सकती हैं. उसके बाद आने वाले थ्रेट्स जो हैं उनको एसेस करने की या एवेल्यूएट करने की कोशिश करो. द फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन. आफ्टर दैट यू हैव टू ड्रा द कंक्लूजन. ओवरऑल सिचुएशन देखनी पड़ेगी आपको इन अपॉर्चुनिटीज़ को ध्यान में रखते हुए, इन थ्रेट्स को और स्ट्रेंथ्स को और वीकनेसेस को ध्यान में रखते हुए यू हैव टू कंक्लूड कि कंपनी कहाँ पे स्टैंड करती है और कंपनी की ओवरऑल सिचुएशन जो है वो क्या है. देन यू हैव टू ट्रांसलेट द कंक्लूजन इनटू स्ट्रेटेजिक एक्शन. उसके बाद आपको प्रॉपर एक्शन जो है वो लेने पड़ेंगे कि कैसे, अगर कोई अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लेना है तो कैसे लिया जा सकता है, अगर थ्रेट से बचना है तो कौन सी स्ट्रेटेजी जो है वो चूज़ की जा सकती है. तो दैट्स वाई वी हैव टू मैच द कंपनी स्ट्रेटेजी टू स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज़. अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती हैं, टर्न अराउंड स्ट्रेटेजीज देयर, डाइवेस्टमेंट इज देयर, डाइवर्सिफिकेशन इज देयर. तो आपको कंपनी की स्ट्रेटेजी स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज़ के अकॉर्डिंगली चूज़ करनी पड़ेगी. उसके बाद जो वीकनेसेस हैं उनको ओवरकम करने की कोशिश करो, उनको करेक्ट करो. एंड लास्ट इज एक्सटर्नल थ्रेट से कैसे बचा जाना है, इसके लिए एक प्लान प्रॉपर तैयार होना चाहिए. तो दिस इज़ द फ्रेमवर्क ऑफ द SWOT. यू कैन आइडेंटिफाई द strength, weaknesses and opportunities and threats by using this table. This type of table can be used. So in first column you have to identify the strengths. जैसे मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन अगर SWOT एनालिसिस कर रही है तो सबसे पहले उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, ब्रांड इमेज उनकी, क्वालिटी प्रोडक्ट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, हाई इंटेलेक्चुअल कैपिटल, कोडियल इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये उनकी स्ट्रेंथ है, इनका बेनिफिट लिया जा सकता है. वीकनेसेस क्या है, नेटवर्क बड़ा वीक है उनका, नैरो प्रोडक्ट लाइन, राइजिंग कॉस्ट, पुअर मार्केटिंग प्लान. एंड अपॉर्चुनिटीज़ क्या है उनके सामने, नई मार्केट्स में पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है, प्रॉफिटेबल न्यू एक्विजिशंस, नई नई फर्म एक्वायर की जा सकती हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्किल्स इन न्यू एरियाज, न्यू बिजनेसेस. दीज आर द अपॉर्चुनिटीज़ एंड दीज आर द थ्रेट्स. कंपटीशन बहुत है, नई जगह पे एंट्री मिलनी बहुत डिफिकल्ट है, कंज्यूमर के टेस्ट में चेंज आ जाना या कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स का होना, थ्रेट ऑफ टेक ओवर, दीज ऑल आर द थ्रेट्स. सो ये एक ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से SWOT एनालिसिस करती है. तो इस तरह से SWOT एनालिसिस किया जा सकता है जिसमें आप स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स को लिस्ट डाउन कर सकते हो और उससे आप एक कंक्लूजन लेके चल सकते हो कि आपने कौन सी स्ट्रैटेजी जो है वो चूज़ करनी है अपॉर्चुनिटीज़ का बेनिफिट लेने के लिए या थ्रेट से बचने के लिए. सो दिस इज़ आवर SWOT एनालिसिस. आई होप आपको क्लैरिटी होगी इस कंसेप्ट की. सो थैंक यू सो मच.